हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या कोई और भी एग्जाम, उसमें कोहलबर्ग का टॉपिक ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आज हम कोहलबर्ग के सिद्धांत को जानेंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके सिद्धांत को इंग्लिश में मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस देश का है। जैसे पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक है, वो स्विट्ज़रलैंड के हैं। वाइगोस्की रूस के हैं, रशिया के हैं। ऐसे ही कोहलबर्ग अमेरिका के हैं, तो इन्हें अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिया और इसके बाद इसमें 1981 में, उसके बाद 1984 में संशोधन किया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है, ये हमें याद रखना है। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की कुल 11 कहानियाँ ली थी। कोहलबर्ग की इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापा जाता था। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो हिंस की कहानी मानी जाती है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए लंबे समय तक अपने विषय पर प्रयोग किए और ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की कुल 6 अवस्थाएं बताई और इन अवस्थाओं को 3 स्तर में बांटा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें इनके सिद्धांत के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इनका सिद्धांत करेंगे। इनके सिद्धांत के 3 स्तर हैं। ये पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। इन तीनों स्तर में दो दो इनकी उप अवस्थाएं हैं। पहले की 2, दूसरे की भी 2 और तीसरे की 2। इस तरीके से कुल 6 अवस्थाएं हो जाती हैं और 3 स्तर होते हैं। तो सबसे पहले इनके सिद्धांत की सारी स्टेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे और साथ ही इसकी ट्रिक भी करेंगे ताकि ये स्टेप बाय स्टेप हमको याद रहे और एग्जाम में इसको हम बिल्कुल ठीक करके आएँ। इन्होंने 3 स्टेज दी है। सबसे बीच वाली जो स्टेज है उसका नाम है कन्वेंशनल। इससे पहली वाली जो है वो है प्री कन्वेंशनल और इसके बाद वाली है पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल पहली है, सेकंड है कन्वेंशनल और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत, सेकंड को बोलते हैं परंपरागत और थर्ड को बोलते हैं पश्चिम या उत्तर परंपरागत। पहला उप विभाजन है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट। इसका सेकंड पार्ट है अहंकार की अवस्था, जिसे स्टेज ऑफ ईगो बोलते हैं। ये हो गई पहली दोनों की 2 अवस्थाएं। फिर सेकंड की 2 और स्टेजेस हैं। इसको पहली को बोलते हैं प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और सेकंड होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। थर्ड के पहला स्टेज होता है सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल या फिर इंटरेक्शन स्टेज। तो ये सारी अवस्थाएं जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में कहीं से भी इसका क्वेश्चन बन जाता है, इसके डीप क्वेश्चन भी बनते हैं, इसको हम आगे करेंगे। अभी हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर सकें और सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि सीटेट इससे कई सारे क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक। इसकी हमें 6 स्टेज याद रखनी है। इसमें पहली है आज्ञा और दंड की अवस्था, इसको हम इंग्लिश में लिखे हैं अवॉइडिंग पनिशमेंट। सेकंड अहंकार की अवस्था यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट। इससे नेक्स्ट है प्रशंसा की अवस्था, बच्चे गुड बॉय या गुड गर्ल बनना चाहते हैं तो ये हो जाएगी गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। नेक्स्ट हो जाएगी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी कि वो कानून लॉ को मानने लगता है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। उसके बाद है सामाजिक समझौते की अवस्था यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट होती है प्रिंसिपल यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं इससे हमें सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहले अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में प्रिंसिपल। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है जो आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, इससे आपको सारी स्टेज याद हो जाएगी। ये लाइन है ऑल सिल्वर गोल्ड लुक्स सुपर प्रिटी। तो ऑल सिल्वर गोल्ड लुक्स सुपर प्रिटी, ऑल से हो जाएगा अवॉइडिंग पनिशमेंट, सिल्वर से सेल्फ इंटरेस्ट,
जी यानी गोल्ड से गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, लुक यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, सुपर यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिटी यानी कि प्रिंसिपल। तो हमें जो इस लाइन के जो फर्स्ट वर्ड हैं उससे ही अपने जो सिद्धांत है उसको जोड़ना है, तो हम इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आपको अगर ये ट्रिक समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं आई हो तो वो भी बताइएगा। तो आज हमने इस सिद्धांत की जो स्टेजेस हैं उसको जान लिया था। अब कल हम इसको डीपली जानेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और डीपली इसको कैसे पढ़ा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी सिद्धांत को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के कई सारे और टॉपिक कंप्लीट किए हैं, उसमें हमने ट्रिक्स भी करी है, जैसे पियाजे का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पावलाव, रॉबर्ट गेने, ऐसे बहुत सारे करे हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। एक गुड न्यूज़ भी है, अगर आप हमारे चैनल से कर रहे हैं और इसके क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो इसकी कम्युनिटी में हम रोज़ क्वेश्चन भी डालते हैं, आप उसको आंसर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।